देखिए मैं बताता हूँ कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये स्ट्रेटजी मिलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप स्केचिंग में आगे डिफाइन में जाते हैं ना, देखिए ये विंडो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइस के अंदर तो चीजें ठीक हैं। है, देखिए इसमें आपको ये कहता है कि एक स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट करें, दूसरा आप ओरिएंटेशन प्लेन सेलेक्ट करें। ओरिएंटेशन प्लेन आप देखें, यानी आसान सी एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पे ये बुक है, ये स्लेट है ना, अब मैं कहता हूँ इधर लिखो, इस पेज पे लिखो, तो आप बोलेंगे ना कि मैं सीधा किसको रखूं, इसको टॉप पे रखूं, या इसको टॉप पे रखूं, या इसको टॉप पे रखूं, इसको टॉप पे रखूं, किसको टॉप पे रखूं, इधर से लिखूं या इधर से लिखूं, क्योंकि ये तो इमेजिनरी प्लेन है ना। तो ये दो तीन चीजें ये आपसे पूछता है, या मैं इधर से लिखूं या बिल्कुल इसके अपोजिट लिखूं। पहली चीज, अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो ओरिएंटेशन इस फेस को क्या रखूं, टॉप रखूं, इस फेस को लेफ्ट रखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, इस फेस को राइट रखूं तो ये ऐसे दिखाएगा, इस फेस को बॉटम रखूं तो ये ऐसे दिखाएगा। पसंद है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, ये चंद चीजें आपने इसको बता दी होती हैं, ठीक है। पहले वाले प्लेन में आपने बता दिया मिसाल के तौर पर ये वाला, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, एक सेकंड प्लेन सेलेक्ट कर लिया और उसको इसने क्या कर दिया, अब देखें यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया, राइट प्लेन लिया और उसको क्या कर दिया, ओरिएंटेशन क्या रखी, राइट ही रख दी इसने, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जनाब मैंने ये वाला डेटम प्लेन लिया, एक इसके मिड में ऐसे प्लेन था, आपकी भी कॉल ऐसे प्लेन था एक मिड में, उसको इसने राइट ले लिया। अब ये वाला जो प्लेन है ना मिड वाला, ये आप राइट लें, अब क्या हुआ, अभी तो कोई चीज बनी भी नहीं है, तो अगर यूं समझ लें कि अगर मैं इसको राइट लूंगा तो ये क्या करेगा, ये स्केचिंग में जाते वक्त ना ऐसे घुमाएगा, मेरा राइट अभी रख देगा, मैं अपने राइट के हिसाब से देख रहा था, बल्कि आपका भी ये हो गया राइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक प्रैक्टिस बना लेते हैं, मैं कहता हूं कि भाई इसको राइट ही नहीं रखना। अच्छा देखें, अब ये एरो जो है ना, ये एरो आपने गौर करना है, एरो की डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड, ठीक है, यानी मेरा राइट टू लेफ्ट है, मेरा ये जो है वो क्या है, स्केचिंग प्लेन है, और एरो की डायरेक्शन बनेगी ऐसे, और ये प्लेन क्योंकि सेंटर में है तो ये लेफ्ट हो राइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब मैं स्केच करता हूँ और यहाँ से स्केच व्यू करता हूँ तो ये देखें ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा आप देखें एक्स की डायरेक्शन इधर अभी क्या है, राइट वाली साइड में पॉजिटिव है ना। अब मैं इसको दोबारा रिडिफाइन करता हूँ, यहीं पर यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, मैं एक कंट्रोल अभी चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेफ्ट, यानी ऐसे सॉरी फ्लिप कर दिया मैंने इसको। तो फ्लिप करने के बाद जब मैं स्केच करता हूँ और ओरिएंटेशन सेट करता हूँ तो आप देखें एक्स वहीं पर है, वाई कहाँ गया, नीचे आ गया। यानी फ्लिप करने से क्या हो रहा है कि आपका प्लेन जो है ना, जब मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि इस हाथ पे लिखने, तो आप पूछेंगे ना यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, तो जब जो एरो की डायरेक्शन है ना वो बेसिकली बता रही है कि वो आपकी एरो की डायरेक्शन आपके ऑपरेटिंग फेस के ऊपर आएगी ना, मॉनिटर के फेस के ऊपर आएगी। अगर डायरेक्शन यूं है तो ये क्या करेगा, ऐसे घुमा के इनको रख देगा, क्योंकि ऐसे घुमा के प्लेन की डायरेक्शन चेंज की ना, ओरिएंटेशन की तो चेंज नहीं, ओरिएंट देखो, लेकिन जब ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी ना, लेफ्ट राइट हो जाएगी। हाँ लेफ्ट राइट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार ये जो बटन वाली साइड है ना, ये क्या हो गई आपकी राइट हो गई, ठीक है, और यहाँ लिखना है और एरो की डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है, लेकिन जब आप एरो की डायरेक्शन बोलेंगे ऐसे, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे घुमा देगा, क्योंकि अब ये इधर आ गया ना, बात समझ में आ रही है। तो आप क्या करते हैं, इसमें आसान सी प्रैक्टिस ये रखते हैं कि चाहे तो उस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप फॉलो ना करें, ठीक है। जैसे जब हम यहाँ पर आते हैं और डिफाइन पे क्लिक करते हैं ना, और मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पे फ्रंट, मेरा फ्रंट होगा, और यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव करता हूँ और इसको टॉप ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ टॉप जो है वो टॉप ही रहे, टॉप जो है टॉप ही रहे। तो मैं स्केचिंग पे जब जाऊँगा तो बेसिकली
यहाँ पे जो टॉप प्लेन है वो मेरे ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, ये टॉप वाली डायरेक्शन पर ही आ रहा है ना, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है तो मैं इसको बॉटम कर दूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे घुमा देगा। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक सर्किल बना देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ से डाटा फिलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है। हम इसी को एज अ डाटा प्लेन देंगे। तो हम अगला मिसाल के तौर पे कोई काम करने जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये जनाब मेरा फ्रंट हो, यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, मैंने कहा ये फेस मेरा टॉप हो और ओरिएंटेशन भी क्या हो, टॉप। ठीक है। अच्छा अगर इस फेस को मैं कर देता हूँ राइट, तो आप देखिए क्या हुआ, ये राइट पर आ गया, ठीक है। अच्छा दोबारा मैं गया, अच्छा। मैंने कहा भाई ये फेस मेरा हो जाए, प्लेन वही है लेकिन वो हाँ। ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ओरिएंटेशन के लिए जो रेफरेंस मतलब जो भी आपका काम होगा उसी प्लेन पे बनेगा। तो हम इसको कहते हैं अब लेफ्ट स्केच, स्केच व्यू, तो ये आ गया जनाब लेफ्ट साइड पर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको बॉटम या टॉप भी डिफाइन कर सकते हैं, आप कहते हैं बॉटम स्केच, स्केच व्यू, तो ये बॉटम पे चला गया, ठीक है। लेकिन हमारी जो शेप बनेगी वो नीचे वाले प्लेन पे आ गई, अब बनेगी नीचे प्लेन पे। फेस तो ये रहा ना, स्केच फेस वही सिर्फ साइड चेंज हो रही है। देखो और से देखो, ये वो प्लेन है स्केचिंग प्लेन। अच्छा प्लेन ही है, हमें ठीक है। लिखना है, ठीक है। हमने कहा कि जनाब ये वाला जो फेस है ये बॉटम पे आ जाए, तो इसने यूं करके घुमा के ये ऐसे दिखाएगा, ये वाला फेस वही रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ टॉप स्केच, स्केच व्यू। अब ये कर्व से आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर हो गया, आसान है। सर अगर ड्राइंग बनाने में नॉर्मल व्यू पे लेके आ रहे हैं इसको, तो वो ओरिएंटेशन गलत आ रही है, मुझे नया है वो गलत लग रहा है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इसके बाद चेंज कर आप सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जैसे यहाँ पर सर इसी का आइसोमेट्रिक व्यू लिखिए ना, कैसा आ रहा है। वो मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यानी मैं आपको बताता हूँ आसान सी चीज, जब आप यहाँ पे कहते हैं ना फ्रंट, तो ड्राइंग का फ्रंट नहीं आ रहा होगा, हाँ ये नहीं आ रहा, दूसरी चीज आ रही है। ड्राइंग का फ्रंट नहीं आ रहा। जब आप कहते हैं ड्राइंग का टॉप, तो वो आपका टॉप और ड्राइंग का टॉप नहीं आ रहा। इसकी अच्छी प्रैक्टिस की होती है कि देखें जब आप पार्ट बना रहे हैं ना, तो आप शुरू में फिर टारगेटेड सही प्लेन सेलेक्ट करें। लेकिन मैं आपको बताऊं 3D मॉडल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ड्राफ्टिंग में क्या होगा कि जब जाके आप ड्राफ्टिंग में जिस व्यू को आप फ्रंट कह रहे हैं, हो सकता है आपके मॉडल में वो टॉप व्यू होगा, तो भाई टॉप व्यू दिखा दूंगा मैं। मतलब सर नवीन ने जो उनकी ड्राइंग्स थी, तो उन्होंने अगर हम गलत प्लेन सेलेक्ट कर देते ना, ड्राफ्टिंग में मसला आ गया। ड्राफ्टिंग में चेंज हो गया ना। वो व्यू नहीं दिखा रहा होगा ना आपको सही, वो आपको सेक्शन नहीं दिखाएगा, वो आपको वो कह रहे थे जैसी ड्राफ्टिंग है ना ऐसी तुम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही चीज़ है, ऐसे ही आप ड्राफ्टिंग करें। तो उसका तरीका क्या है, जब आप मॉडल स्टार्ट करेंगे मिसाल के तौर पर, देखें मैंने आपको क्या बताया कि 3D मॉडल बनाने का मकसद क्या है। 3D मॉडल आपको पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या है। ये तो आज Visualize करना है, हमको व्यूज दिखाने के लिए। ड्राइंग में भी तो नजर आया था अभी से। विजुलाइज चले इसको और देखते हैं, क्या जब 3D मॉडल में का पार्ट्स नहीं बनते थे, बनते थे ना, फिर ड्राइंग में बनते थे ना। नहीं वो जैसे हम टॉप व्यू निकाल नहीं, रहे नहीं, हैं दोबारा। टॉप व्यूज का बोल रहा है ये नहीं ना। नहीं मैं आपको बताता हूँ, दोबारा गौर करें। शुरू में डिस्कशन हुआ था ये 3D मॉडल बनाने का फायदा क्या है, क्यों बना रहे हैं। सब विजुलाइज कर लेना है। विजुअलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्निकल बंदा ड्राइंग देख के बता देता पार्ट कैसा बनेगा। भाई पहले ड्राइंग की मदद से ही पार्ट बनते थे ना, मैनुअल मशीनों पे बनते थे ना, बदला देते ना। 3D मॉडल बनाने का मकसद क्या है,
मशीनिंग करने से पहले उसके हर एंगल से देख लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 3D मॉडल बना रहे हैं ना, ये आप खुद अगर अपने काम का फ्लो देखें ना, प्रोसेस फ्लो देखें, तो आपको पकड़ में आ जाएगा क्यों बना रहे हैं। ये पार्ट या तो एट द एंड क्या होगा, ये मॉडल मैन्युफैक्चर करेंगे ना, फिजिकली बनाएंगे ना, तो अब बनाने के क्या तरीके हैं, या तो ये सीएनसी के थ्रू जाके बनेगा, या ये मैनुअल मशीन पे जाके बनेगा, या हो सकता है दोनों मशीनें मिला के बने, ऐसे ही है। तो भाई मैनुअल मशीन वाले को इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में जाएगी, ड्राइंग की फॉर्म में जाएगी। तो इस 3D मॉडल के थ्रू आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। सीएनसी वाले को इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में जाएगी, 3D मॉडल की फॉर्म में जाएगी, क्योंकि जब वो प्रोग्राम करेगा तो उसको 3D मॉडल चाहिए। तो 3D मॉडल बनाने के ये अभी हमें मकसद समझ में आया, बात समझे। दूसरी तो खैर बहुत सारे एडवांटेज हैं कि आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आप लार्ज असेंबली के अंदर इंटरफेरेंस चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो सर फुरकान कह रहे थे कैड वाले को पागल है। हाँ? सर फुरकान कह रहे थे कैड वाले को पागल है, कैड वाले कैड वाले पागल हैं मतलब? कैड का कोई काम ही नहीं है। मतलब वो किसी और हो सकता है, किसी और सेंस में वो सेंस में कहते हैं कि यार कुछ अर्से बाद एडवांसमेंट आ जाती है, चेंज हो जाता है, एक चीज से कोई दूसरी चीज से कोई तीसरी असल चीज में से उनका कहना है कि कैट जो है डे बाय डे चेंज हो रहा है, कैट करने से ये बड़ा आजकल एक्स्ट्रा दे देते हैं कुछ और दे। और बताएं भाई। अच्छा, रीओरिएंट और व्यू नॉर्मल, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? मैं रीओरिएंट मैं क्या आपको बोल बताता रहा हूँ? हूँ, आपको क्या होता है, बार बार पार्ट आप मिसाल का आप देखें, सिनेरियो समझो, आपने मॉडल बना लिया, आपने मॉडल बना लिया, लेकिन हर दफा मॉडल के अंदर फीचर फ्रंट बैक टॉप साइड टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट से थोड़ी होंगे, कुछ एडिशनल फीचर्स भी होंगे। इसको क्या होता है कि बाद आप उसको खुद उस व्यू को देखने के लिए क्या करना होता है, ओरिएंटेशन सेट करना होता है। क्या करना होता है, ओरिएंटेशन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार ये जो चैम्फर प्रोफाइल है ना, ये चैम्फर प्रोफाइल है, ये मेरे फेस के सामने आ जाए। ये फेस के सामने मेरे इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि जो डिफॉल्ट व्यूज दिए हुए ना, उसके अंदर ये वाला व्यू ही साइड नहीं है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, व्यू नॉर्मल नहीं था, व्यू नॉर्मल नहीं था पुराने वर्जन में, सिर्फ व्यू रीओरिएंट था। तो रीओरिएंट में ये दोबारा आपसे वही पूछ रहा है ना कि यार क्या सेट करूं। तो अब जब मैं इसको सेट करूंगा भाई फ्रंट पे, तो दोबारा इसको एक और चीज की इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होगी, भाई टॉप बता दो क्या रखना है। मतलब अब वो फिर कंफ्यूज हो गया ना कि ये है और ये घुमा के रखूं, ये घुमा के रखूं, ये घुमा के रखूं, क्या रखूं। तो इसने क्या किया, पहले इस रीओरिएंट की कमांड होती थी सारी, पहले क्या होती थी रीओरिएंट, यानी एक फ्रंट बताओ और एक टॉप बता दो, ठीक है। तो जब आप रीओरिएंट करते हैं तो याद रखें ऐसे फेस को जिसको पैरेलल स्क्रीन करने के लिए आपके पास कोई डिफॉल्ट व्यू नहीं है। भाई ये जो चैम्फर हमने लगाया है मुझे बिल्कुल स्क्रीन के सामने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं विदाउट स्केचिंग के या पार्ट मॉडल के इसको देखना चाह रहा हूँ या किसी क्लाइंट को दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ से ये होल जा रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, तो आप क्या ऐसे हाथ से सेट थोड़ी हो गई है, नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से रीओरिएंट पे जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इसको सेलेक्ट किया, फिर क्या कह रहा है जनाब, अब ये देंगे आप क्या दे दिए इसमें, ठीक है। दूसरा एरो एक्टिव हो गया खुद ही, आपने कहा ये टॉप हो गया। अब आप इसको दिखा सकते हैं, किसी को विजुअलाइज करवा सकते हैं, यानी समझ लें वो जो स्केचिंग वाला ओरिएंटेशन है ना, वो इसने बाहर रखी हुई है कि ड्यूरिंग मॉडलिंग। देखें आप लोग और हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बनी बनाई चीजों पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग होती है ना, तो वो आइडिया के ऊपर होती है, उस वक्त वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती, ड्राइंग नहीं होती, एक आइडिया होता है। तो वो क्या होता है, उस आइडिया पे जब एक कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं जो बाद में जाके फाइनलाइज होती हैं। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझ लें कि गाड़ी के जो शेप है ना, अब वो एक आइडिया लेकर आए कि नया मॉडल कैसा होना चाहिए। तो क्या करेगा, जो एस्थेटिक वाला होगा ना डिजाइनर, वो क्या बोलेगा, इसका जो फ्रंट है ना वो हम बैटमैन स्टाइल का रखते हैं, या कोई और दिमाग में कोई जो फैल्कन स्टाइल का कुछ रखते हैं। तो अब वो आपको क्या करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, जैसे आप देखते हैं स्केचिंग करेगा, स्केचिंग करके कर्वेचर्स बनाएगा, मैचिंग करेगा। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल एक कॉन्सेप्ट बना रहा है, ठीक है। बाद में क्या होता है, जब ये कॉन्सेप्ट फाइनल हो जाता है ना कि हाँ यार टीम कहती है कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे जबरदस्त लग रहा है, फिर हम क्या करते हैं, इन कर्वेचर्स को प्रॉपर इंजीनियरिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रही है, ठीक है।
तो अब कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग अगर कोई कर रहा है ना, या कोई अपने कॉन्सेप्ट से बना रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो बार बार रीओरिएंट करके डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहा होगा। तो हो सकता है बहुत सारे व्यूज ऐसे हों जो जिस डायरेक्शन से वो देखना चाह रहा है, वहाँ पे कोई फ्लैट फेस हो या कोई डाटा एंगल में लगा हो, तो वो उसको फ्रंट टॉप करके देख सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और सर वहाँ से सेव होगा पहले इस पर फ्लॉपी बस जी ओके सर। ये आ गया। पहले आप चेंज करें। अच्छा मैं ये देख रहा था पहले पुराने वर्जन में ना इसमें यहाँ पे सेव कमांड दी हुई होती थी, न्यू तो सेव आप व्यू सेव कर सकते हैं, आप इसको रैंडमली रख के भी सेव कर सकते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे इसको छोड़ दिया और रीओरिएंट में लाके आपने इसको ऐसे ही बस सेव कर दिया। अच्छा इसमें मैं आपको आसान बता देता हूँ। अब आपने ये करना है, अगर आपका फ्रंट ड्राइंग का टॉप है, आपका टॉप ड्राइंग का फ्रंट है, तो आप नए व्यूज बना लें और ड्राइंग में उनको कॉल करें। बात समझ आ रही? मतलब तो मैच करना ड्राइंग के हिसाब से। हाँ, यानी ड्राइंग आप मिसाल के तौर पर आप ड्राइंग में जाके फ्रंट बोलेंगे तो हो सकता है ये जो फ्रंट दिखा रहा हो ड्राइंग में वो फ्रंट ना हो। ना हो, तो आप नए व्यूज बना लें, FRT करके न्यू नेम के साथ बना लें, और ड्राइंग में ना जब उन्हीं व्यूज को कॉल करें तो फिर वो आते हैं। सर यहाँ से जो ये वाले व्यू हमने बनाए ना, ये जब हम ड्राफ्टिंग में लेके जाएंगे तो वो डायमेंशन गलत देता है। डायमेंशन गलत देता है पूरा? हाँ, जो डायमेंशन होगी ना प्रॉपर वो नहीं आ रही है, गलत आ रही है। ठीक है, अब इसको किस आप चीज की? पार्ट की। अगर इसी पार्ट को अभी हम ड्राफ्टिंग में ले जाए ना, और इसके टॉप से अगर डायमेंशन गलत आई की बात समझ में नहीं आई। अगर आपने अपने अभी सेव कराया है ना, उसकी डायमेंशन नहीं, आप पहले वो वाला व्यू सेट करो, 1 2 3 जो मैंने सेट किया हुआ है। सर ये आपका 1 2 3 है ना? नहीं 1 2 3 नहीं है, बराबर है। हाँ, ये 1 2 3 है, ठीक है। अच्छा अब देखो, इस व्यू में मुझे क्या चाहिए होगा? सर ये कैंपस नहीं भाई, इस व्यू में जो चाहिए होगा, मतलब दोबारा सेट करो। ये ड्राफ्टिंग में बोलो ना भाई। नहीं रुक जाओ, ये पर्सपेक्टिव व्यू हटाओ, ठीक है। देखें इस व्यू में मुझे क्या चाहिए, क्या पता चल रहा है? अगर उस स्पेस पर कोई होल है तो वो मुझे पूरा नजर आएगा, है ना। ये लेंथ मुझे पूरी नजर आएगी, मैं यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन बता सकता हूँ। सर ये वाला तो सही है, लेकिन ये जो जैसे ये 1 2 है ना, ये 2 2, अब इसकी मैं यहाँ से यहाँ तक की ना 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 ना, आप देखें, आप रूल को बाईपास कर रहे हैं ना। देखिए आपको बताता हूँ, दुनिया भर में रूल है कि मिसाल के तौर पर भाई दुनिया भर में 1 इंच जितना है ना, वो चाहे 1 इंच यहाँ पे नापे या अमेरिका में नापे या जापान में नापे, या जो उसकी लेंथ है ना वो वही होगी भाई, 1 इंच। ठीक है, ऐसा नहीं हमारे 1 इंच छोटा, अफ्रीका में 1 इंच बड़ा है, सब जगह 1 इंच क्या है, 1 इंच है। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड रूल ये है कि डायमेंशनिंग जो है ना वो हमेशा ऑर्थोग्राफिक व्यू पे होती है, आइसोमेट्रिक व्यू पर नहीं होती। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है कि जब आप आइसोमेट्रिक व्यू पे डायमेंशनिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो वहाँ पे आपको गलत डायमेंशन दिखाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उस फॉर्मेट पे ट्रेंड ही नहीं है ना। और आइसोमेट्रिक व्यू पे कभी आपको कोई प्रोफेशनल ड्राइंग के अंदर ना डायमेंशन नहीं मिलेगी। वो जो हमने भी आपको प्रैक्टिस ड्राइंग दी है ना, वो जस्ट प्रैक्टिस दी है, वरना कभी भी आपको डायमेंशनिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई दे आपको, कोई कंपनी डाटा दे रही है आपको ड्राइंग की फॉर्म में, और वो आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर जो है ना वो डायमेंशनिंग कर रही है, सवाल पैदा नहीं होता।